नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 133 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी के क्रम में हम लोग 34वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और आप लोग जानते हैं, हमने पूर्व में ही संक्षिप्त जो आपको परिचय दिया था किरातार्जुन महाकाव्य का, तो उसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने भारवी का परिचय दिया था, जो किरातार्जुन महाकाव्य के प्रणेता है। और यह किरातार्जुन महाकाव्य 18 सर्गों में रचित है। कितने सर्गों में है गुरुजी? 18 सर्गों में रचित है। और इसका नायक जो है मध्यम पांडव अर्जुन है, और इसकी नायिका जो है द्रौपदी है। हम आपको पहले ही बताया था। और किरातस्य अर्जुनीयस्य, तो किरातार्जुनी बनता है छा प्रत्यय, ठीक है ना। आयने नी यह फड छ घ प्रत्यादि नाम सूत्र से ही ये आदेश होकर के किरातार्जुनी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किरातार्जुनी पढ़ा था। और इसमें यदि पूरी बात किया जाए तो 1040 श्लोक हम लोगों ने पढ़ा ही था। और यदि किरातार्जुन महाकाव्य के प्रणेता की रीति की बात किया जाए तो पांचाली रीति है। कौन सी रीति है गुरुजी? पांचाली रीति है। किंतु किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में जो है वह दिया हुआ है। कौन सी रीति करेंगे आप? सीधे सीधे उसमें वैदर्भी रीति है प्रथम सर्ग में। लेकिन यदि किरातार्जुन महाकाव्य की रीति पूछी जाए तो पांचाली होगी। और प्रथम सर्ग में तो आप बताएंगे सीधे गुरुजी वैदर्भी रीति है। और किरातार्जुन महाकाव्य का यदि प्रधान रस की बात किया जाए, अंगी की बात किया जाए तो वीर रस है। क्या है गुरुजी? वीर रस है। तो हम लोगों ने ये भी सब जाना था, संक्षेप परिचय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके बाद आपको बता दें तो किरातार्जुन महाकाव्य उपजीव्य है, तो महाभारत के वन पर्व का उपजीव्य है। और 1 से 25 श्लोकों तक में पहले वनेचर आता है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर को संपूर्ण जानकारी देता है दुर्योधन के राज्य की। और उसके पश्चात 26वें श्लोक में सब कुछ बता करके युधिष्ठिर से अपना पारितोषिक प्राप्त करके, जो भी उसको प्राप्त होता है, जो भी देय होता है, युधिष्ठिर से प्राप्त कर लेता है। और प्राप्त करके पुनः अपने सहयोगियों के पास वन में चला जाता है। और उसके बाद 26वें श्लोक में ही युधिष्ठिर जी का प्रवेश होता है द्रौपदी के सभा भवन में। पांडवों के बीच वह जो वनेचर अपनी बात को बताया हुआ होता है, संपूर्ण वृत्तांत को बताया हुआ होता है युधिष्ठिर से, तो उस सारे वृत्तांत को युधिष्ठिर के द्वारा कह सुनाया जाता है अपने पांडव भाइयों के बीच में। तो द्रौपदी से दुर्योधन की जो है जो सफलता है उससे सुनी नहीं जाती। तो उसके बाद द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को उलाहना देकर के कहना प्रारंभ करती है। तो जिसमें हम लोगों ने 27 से 33 श्लोकों तक उलाहना पढ़ा द्रौपदी जी का। अब ये 34वां श्लोक है। ये जो श्लोक दिया है, परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरि रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम दुनोतिनो कच्चिदयं वृकोदरः। तो इसका सीधे ही है, अयम वृकोदरः कच्चित नो दुनोति। जो यह वृकोदर है, अर्थात यह जो भीम है, कौन है गुरुजी? भीम है। आपके मन को क्यों नहीं व्यथित करता है? करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था। इसका तो जो आपको बता दें कि जो संक्षेप में होता है, जंगल में दर दर की ठोकरें खाते हुए जो आपके भाई हैं भीम, उसकी दुर्दशा के बारे में ही यहाँ पर द्रौपदी बताती हैं। और 3 पद्यों में आगे इसके साथ साथ उनके 3 पद्यों में अपने मर्मस्पर्शी वाक्यों के द्वारा उसी का स्मरण कराती हुई द्रौपदी पहले भीम को करेंगी, फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव, ऐसे ही पूरा वो वर्णन करती हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं द्रौपदी क्या बोल रही हैं। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद पदच्छेद करेंगे, फिर अन्वय सहित अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम् दुनोतिनो कच्चिदयं वृकोदरः परिभ्रमण लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम् दुनोतिनो कच्चिदयं वृकोदरः
परिभ्रमन् लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम् दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। अयम वृकोदरः कच्चित नोदिनोति, यह जो वृकोदर है यानी भीम है, ये आपको कैसे नहीं व्यथित करना चाहिए। तो पूरा वृकोदरः का विशेषण दे दिया है। कैसा वृकोदरः है, तो परिभ्रमण लोहित चंदोनुचितः वृकोदरः, पदातिरंतर गिर रेणुरूषितः वृकोदरः, महारथः वृकोदरः। तो ये सब कुछ वृकोदरः का विशेषण दे दिया गया है। वृकोदरः का अर्थ है यहाँ पर भीम। वृकोदरः से तात्पर्य क्या है गुरुजी? भीम से तात्पर्य है अयम वृकोदरः। यहाँ अयम शब्द जो है इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का ही रूप है इदम। यह सर्वनाम पुल्लिंग रूप है और रूप चलता है अयम इमौ इमे। कैसे रूप चलता है? अयम और इमौ और इमे पुल्लिंग रूप ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो अयम वृकोदरः कच्चित नोदिनोतु नदिनोति, क्या आपको व्यथित नहीं करता है? तो पहले हम लोग इसको जो है पदच्छेद करने का प्रयत्न करेंगे। तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदाति अंतरगिरि रेणुरूषितः, ठीक है ना। पदाति ही अंतरगिरि ही रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम दुनोति नः, ये न हुआ नो कच्चित अयम वृकोदरः, ठीक है ना। इस प्रकार से हुआ। इसका मूल इतना ही है कि अयम वृकोदरः सत्यधनस्य, अरे सत्यवादी मानो, आपके मन को मानसम, आपके मन को अयम वृकोदरः, यह वृकोदर भीम कच्चित किसी भी प्रकार से क्या व्यथित नहीं करता, अर्थात करना चाहिए। क्यों? भीम की दशा क्या थी राजमहल में क्या दशा थी और आज भीम की दशा क्या है, तो यह दशा देख करके क्या आपके मन को पीड़ा नहीं होती? क्या आपके मन को इसकी दशा व्यथित नहीं करती? ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या ध्यान। लाल चंदनोचितः, लोहित चंदनोचितः का मतलब हुआ लाल चंदन का लेप करने वाला, अर्थात लाल चंदन को अपने शरीर पर लेपन करने वाला, लाल चंदन को लगाने वाला। महारथः, महारथी महापराक्रमी, कहते हैं ना महारथी महापराक्रमी, जिसके सामने कोई टिक ही न सके, ऐसा महापराक्रमी। और क्या कहा? पदाति ही, पैदल। सोचो भाई साहब, लाल चंदनों का लेप लगाने वाला और महापराक्रमी, पदाति ही, पैदल ही, ऐसे वैसे नहीं, अंतरगिरी। तो गिरिशु इति, अंतरगिरी बन जाएगा। क्या कहे गुरु जी? गिरिशु इति, गिरिशु इति अंतरगिरी बन जाएगा। अब बेईभाव समास, कौन सा समास गुरु जी? गिरिशु, गलत लिख दिए थे, ऐसे गिरिशु इति अंतरगिरी बन जाएगा। अब बेईभाव समास, कौन सा समास गुरु जी? ये सही है, आप इसको लगा लीजिएगा, वहाँ गिरुष लिख गया था। तो गिरिशु इति अंतरगिरी हो जाएगा, अब बेईभाव समास हो जाता है। तो क्या कहा? लाल चंदनोचितः, लाल चंदन का लेप लगाने वाला, महारथः महारथी पराक्रमी, पदाति ही पैदल ही, अंतरगिरि पर्वतों पर भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, रेणुरूषितः धूल सूषित, अर्थात धूल से सना हुआ, मतलब जिसके शरीर में धूल एकदम से लग गई हो। पर्वत, भाई पर्वत की भूमि में घूमोगे तो धूल तो लगेगी ही, तो एकदम धूल से सना हुआ। अयम, यह वृकोदरः, जो भीमसेन है, भीम है,
सत्य धनस्य, सत्य को ही धन मानने वाले आपके। यदि पूछ ले सत्य धनस्य पद से किसका बोध होता है, तो युधिष्ठिर का बोध होता है। सत्य धनस्य, सत्य ही धन मानने वाले आपके, यानी युधिष्ठिर के मन को, मानसम मन को, कच्चित क्या, नो नहीं, दुनोति व्यथित करता है, दुख देता है, पीड़ा देता है। तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं मृकोदरः। क्या कहा? लोहित चंदनोचितः, अर्थात लाल चंदन का लेप लगाने वाला या लाल चंदन का लेपन करने वाला महारथी। महारथी का मतलब क्या होता है? जिसने महारत हासिल कर लिया हो, अर्थात जिसके सामने कोई भी शत्रु टिक ही ना पाए युद्ध क्षेत्र में, उसे कहा जाता है महारथी। मतलब कोई भी आया तो सबको वह परास्त कर देगा, तो महारथी, ठीक है ना। महापराक्रमी या महारथी, पदाति ही, पैदल ही, सोचो जो इतना बड़ा वीर हो, जिसके सामने कोई शत्रु खड़े होने का साहस ही न रख पाए, ऐसा महारथी, ऐसा पराक्रमी पैदल अंतरगिरि, पर्वतों में, रेणु रूषिता, धूल धूसरित, अर्थात धूल से सना हुआ, धूल से सौंदा हुआ, अर्थात उसके शरीर में, पूरे शरीर में धूल ही धूल दिख रही है। अयम, यह वृकोदरः, जो भीम है, अयम, यह जो वृकोदरः, जो भीम है, या इस भीम की दुर्दशा को देख करके, सत्य धनस, अर्थात सत्य धन, सत्य को ही धन मानने वाले आपके, अर्थात हे युधिष्ठिर, आपके मन को कच्चित क्या, नो नहीं, दुनोति व्यथित करता, अर्थात करना ही चाहिए। तो वृकोदरः कीदृशः, तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः वृकोदरः। तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः कहा, तो आप बताएंगे वृकोदरः। पदातिरंतर गिरि रेणुरूषितः कहा, तो आप बताएंगे वृकोदरः। महारथः कहा, तो आप बताएंगे वृकोदरः। तो वृकोदरः कीदृशः, तो आप बताएंगे परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरि रेणुरूषितः महारथः वृकोदरः। तो सत्य धनस्य से किसका बोध होता है, तो राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। किसका बोध होता है गुरुजी? राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। किससे? तो सत्य धनस्य पद से राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। और मानसम मतलब मन को, तो राजा युधिष्ठिर आपके मन को क्या, ना नहीं, दुनोति व्यथित करता है। अयम, यह वृकोदरः, भीम की दशा आपके मन को क्या व्यथित नहीं करती है? जो कि भीम कैसा था, तो बताया भाई साहब, लोहित चंदनोचितः, लाल चंदन का लेप लगाने वाला। जो व्यक्ति राजमहल में हमेशा लाल चंदन का लेप लगाए रहता था, और महारथी था, महान पराक्रमी था, फिर पदाति ही, पैदल ही, अंतरगिरि। आज जो व्यक्ति लाल चंदन का लेप लगा करके महारथी था, अर्थात जिसको कोई भी आज तक हरा ही नहीं पाया युद्ध क्षेत्र में, और वही व्यक्ति पदाति ही, पैदल पर्वतों में इधर उधर भटक रहा है। और क्या भटक तो रहा है, ठीक है, पैदल भटकना, घूमना चलो ठीक है, लेकिन रेणुरूषितः, अर्थात जो व्यक्ति लाल चंदन लाल चंदन का शरीर में लेप करने वाला व्यक्ति था, और उसके शरीर में आज धूल धूसरित हो गई है, धूल से सन गई है उसके शरीर। ऐसा जो वृकोदरः भीम है, भीमसेन है। हे सत्य हो ही धन मानने वाले युधिष्ठिर, क्या आपके मन को इसकी दशा व्यथित नहीं करती है? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो युधिष्ठिर, भीम की दशा को देख करके किसका मन व्यथित नहीं होता, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर का। और भीमसेन की दशा को देख करके युधिष्ठिर का मन व्यथित नहीं होता, ऐसा कौन कह रही है? तो द्रौपदी कह रही है। और द्रौपदी किसके मन को व्यथित नहीं होता बता रही है, तो युधिष्ठिर के मन को व्यथित होता बता रही है। और द्रौपदी किसके व्यथा का वर्णन कर रही है इस श्लोक में, तो भैया वृकोदरः, भीमसेन की व्यथा का वर्णन कर रही है। तो भीमसेन की व्यथा का वर्णन कौन कर रहा है,
तो द्रौपदी कर रही है। और भीमसेन की व्यथा का वर्णन द्रौपदी किससे कर रही है? युधिष्ठिर से कर रही है। युधिष्ठिर से भीमसेन की व्यथा का वर्णन कौन कर रहा है? तो आप बताएंगे द्रौपदी कर रही है। सत्य धनस्य पद से किसका बोध होता है? युधिष्ठिर का बोध होता है। महारथा पद से किसका बोध होता है? वृकोदरा भीम का बोध होता है। और पदातिरंतर गिर रेणुरुषिता पद से किसका बोध होता है? वृकोदरा का बोध होता है। परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता का किससे बोध होता है? तो आप बताएंगे वृकोदरा से बोध होता है। मानसम का मन को, किसको गुरुजी? मन को, आपके मन को क्या कच्चिद नो व्यथित दुनोति व्यथित नहीं करता। तो फिर एक बार देखते हैं। परिभ्रमण लोहित चंदनोचिताः पदातिरंतर गिरिरेणुरुषिताः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं मृकोदरः। द्रौपदी जो है बड़े पीड़ा में है, बड़ी दुख में है, और वह युधिष्ठिर को एक प्रकार से उलाहना दे रही है। युधिष्ठिर को एक प्रकार से बताना चाह रही है कि बताइए, आपके जो भाई हैं, जो इतने बड़े बड़े पराक्रमी हैं, इतने बड़े बड़े सूरवीर हैं, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, और जो भीम एक नंबर का भुक्खड़ आदमी है, सोचिए आज वही भीम पर्वतों में इधर उधर भटक रहा है। और जो भीम लाल चंदन का लेप लगाने वाला भीम है, आज उसी भीम की शरीर धूल से धूसरित हो गई है पर्वतों में घूमते घूमते। और धूल से धूसरित होने पर आप उसकी इस प्रकार की व्यथा को देख करके आपका मन तनिक भी व्यथित नहीं होता? ये बड़ी कष्ट की बात है। तो सीधे कहीं परिभ्रमण लोहित चंदनोचिताः पदातिरंतर गिरिरेणुरुषिताः महारथा सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं मृकोदरः। लोहित चंदनोचिताः अर्थात लाल चंदन का लेप करने वाला, महारथः महारथी अर्थात जिसने युद्ध क्षेत्र में महारथ को हासिल कर लिया हो उसे ही महारथी कहते हैं। अर्थात जो कभी भी युद्ध क्षेत्र में हारा ही ना हो उसको महारथी कहते हैं। और फिर क्या कही? पदाति ही पैदल ही, वैसा महारथी वैसा पराक्रमी पैदल ही। अंतरगिरी, तो हमने पहले बताया गिरीशु अंतरी, क्या कहा? गिरीशु इति, गिरीशु इति अंतरगिरी। अब व्ययी भाव समास हो जाएगा। यदि पूछ ले कि अंतरगिरी में कौन सा समास होगा, तो गुरुजी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यही कहा कि भैया पर्वत में, कहा गुरुजी? पर्वतों में परिभ्रमण, इधर उधर घूमता हुआ, इधर उधर भटकते हुए, ऐसे भी कह सकते हो। रेणुरुषिताः धूल से धूसरित अर्थात धूल से सने हुए या धूल से सना हुआ। अयम यह वृकोदरः भीमसेन सत्य धनस, अरे सत्य को धन मानने वाले, अरे युधिष्ठिर क्या आपके मन को कच्चित नो दुनोति, क्या आपके मन को व्यथित नहीं करता? अर्थात करना चाहिए, बड़े शर्म की बात है। तो लाल चंदन का लेप लगाने वाला महारथी, किंतु अब क्या करता है? जब युधिष्ठिर की दशा को बता रही हैं कि एक समय था जब युधिष्ठिर लाल चंदन का लेप लगा करके अपने राज्य में घूमा करते थे, सुंदर राज्य में घूमा करते थे। वही महारथी व्यक्ति जो लाल चंदन का लेप लगा करके अपने राज्य में घूमा करते थे, नौकरों चाकरों से अपनी सेवा कराया करते थे और उनके आगे पीछे छत्र छवराज लगा रहता था, और जो व्यक्ति कभी जल्दी पृथ्वी पर पांव ही धूल पर नहीं रखता था, आज वही व्यक्ति अंतरगिरी पर्वतों में ही, कहाँ गुरुजी? पर्वतों पर परिभ्रमण घूमता हुआ धूल से धूसरित होते हुए, ये न कहा हुआ परिभ्रमण घूमते हुए, रेणुरुषिता अर्थात धूल से धूसरित हुआ, सना हुआ है। जो व्यक्ति लाल चंदन का लेप लगाने वाला हो और महारथी हो, पराक्रमी हो, जो कभी जल्दी धूल में पैर ही न रखता हो, और आज वो पर्वतों में इधर उधर भटकता हुआ, घूमता हुआ, धूल धूसरित है, आज उसका शरीर धूल से सन गया है, ऐसा व्यक्ति। और अयम ऐसा यह भीमसेन, जिसकी दशा को देख करके हे सत्य को ही धन मानने वाले युधिष्ठिर जी,
आपके मन को क्या व्यथित नहीं करता, क्या पीड़ा नहीं करता है। अर्थात युधिष्ठिर की दशा को देख करके किसका मन व्यथित नहीं करता, तो युधिष्ठिर का मन व्यथित नहीं करता। और भीमसेन की दशा को देख करके युधिष्ठिर किसके मन को व्यथित होना नहीं बताती, तो भैया युधिष्ठिर के मन को। और युधिष्ठिर के मन को व्यथित होता हुआ कौन नहीं बताना चाहती हैं, तो द्रौपदी कहती है गुरुजी कि भीमसेन की दशा को देख करके क्या आपका मन व्यथित नहीं होता। किसके लिए कहती हैं, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के लिए कहती हैं। किसके लिए, युधिष्ठिर के लिए कहती हैं। तो परिभ्रमण में कौन सा प्रत्यय है, आपसे अगर पूछ ले तो सत्य प्रत्यय होगा। कौन सा, सत्य प्रत्यय होगा। लोहित चंदनोचिता, लोहित मतलब लाल होता है, तोरली सूत्र से यहाँ परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता बना। तो और चंदनोचिता, चंदन धन उचिता, चंदनोचिता बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं गुणसंधि भी हो जाती है। पदाति ही अंतर्गिरी। तो आइए पहले एक एक पद का हम लोग जान लेते हैं कौन से किस वचन में होता है। तो परिभ्रमण में, तो परिभ्रमत शब्द है, कौन सा शब्द है गुरुजी, परिभ्रमत शब्द है, हलंत पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन है, और यह वृकोदरा का विशेषण भी है। ठीक है ना, वृकोदरा का विशेषण भी है परिभ्रमण। तो हमने पहले ही बता दिया कि परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता, पदातिरंतर गिरिरेणुषिता, महारथा, यह सब वृकोदरा के विशेषण है। वृकोदरा की दिशा है, तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता, पदातिरंतर गिरिरेणुषिता और महारथा, ये सब वृकोदरा है। ठीक है, और क्या कहा, लोहित चंदनोचिता, तो लोहित चंदनोचित शब्द है। कौन सा शब्द है, लोहित चंदनोचित शब्द है। यह आकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, और यह भी वृकोदरा का विशेषण ही है। और पदाति ही, तो जो पदाति ही है गुरुजी, ये पदाति शब्द है, इकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, ये भी वृकोदरा का विशेषण है। और जो अंतर्गिरी है, तो हमने आपको पहले बताया था, गिरीशु इति अंतर्गिरी अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है रेणुरूषिता, तो रेणु भी रूषिता इति रेणुरूषिता द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। तो रेणुरूषित शब्द है और अकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का यह हो जाएगा रेणुरूषिता, यह भी वृकोदरा का विशेषण है। और महारथा की बात किया जाए तो ये जो महारथा है, यह भी आपको बता दें गुरुजी, जो महारथ शब्द का है, किसका है गुरुजी, महारथ शब्द का अकारांत पुल्लिंग रूप है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, यह भी वृकोदरा का विशेषण है। और सत्यधनस्य, सत्यधन शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है और षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा सत्यधनस्य। मानसम जो है, मानस शब्द का ही अकारांत नपुंसक लिंग रूप है, यह द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है ना। और कच्चित यह जो है अव्यय है गुरुजी, क्या है, कच्चित अव्यय है, नो भी अव्यय है। और दुनोति जो है, ये दुनोति क्रियापद है, दु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। रूप चलता है दुनोति, दुनुतः, दुनवंती, दुनोषि, दुनुथः, दुनुथ, दुनोमि, दुनवः, दुनुमः, दुनुवः, दुनुमः और दुनवः, दुनुमा रूप ऐसे चलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि दुनोति में पूछ ले तो ये हो जाएगा। और अयम जो है ना, इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है। किस शब्द का, इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो रूप चलता है अयम इमौ इमे, ऐसे चलता है। क्या चलता है, अयम इमौ और इमे, यह इदम शब्द का रूप है। किसका है गुरुजी, इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है। पुल्लिंग में चलता है अयम इमौ इमे, स्त्रीलिंग में चलता है इयम इमे इमाह और नपुंसक लिंग में चलता है इदम इमे इमानी। तो इस प्रकार से अयम जो है यह पुल्लिंग शब्द रूप है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है और यह भी वृकोदरा का विशेषण है। अयम भी वृकोदरा का विशेषण ही है। और वृकोदरा तो आपको बता दें यह वृकोदर शब्द का ही है और अकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप हो गया वृकोदरा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी विभक्ति और वचन जानने का प्रयत्न किया है। यदि आपसे पूछ ले कि लोहित चंदनोचिता में कौन सा समास है ना गुरुजी, लोहित चंदनोचिता में कौन सा समास है, तो आप बता दें आपको। यदि लोहित चंदनम की बात की जाए, किसकी बात, पहले तो आपको कहेंगे लोहित चंदनम में कौन सा समास है, तो लोहितम च तत्चंदनम, लोहितम च तत्चंदनम,
इति लोहित चंदनम बन जाएगा। तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। लोहित चंदनम में कौन सा समास बताएंगे? कर्मधारय समास बताएंगे लोहित चंदनम में। यदि लोहित चंदनोचिता का समास पूछेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुरु जी? उचितम लोहित चंदनम, क्या कहेंगे? उचितम लोहित चंदनम, उचितम लोहित चंदनम येन सह, उचितम लोहित चंदनम येन सह लोहित चंदनोचितः बन जाएगा। लोहित चंदनोचितः यहाँ लिखा ही है लोहित चंदनोचितः, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यदि लोहित चंदनोचितः में पूछे तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे। कौन सा समास लगाएंगे? बहुब्रीहि समास। तो इसका आप पदच्छेद करते हैं तो उचितम लोहित चंदनम येन सह लोहित चंदनोचितः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि लोहित चंदनम में कौन सा समास होगा, तो लोहित चंदनम में लोहितम चतत चंदनम इति लोहित चंदनम बन जाएगा। तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। अब यदि आपसे पूछे कि महारथा में कौन सा समास होगा, तो महान रथो यस्य सह महारथा बन जाएगा। क्या बताएंगे आप? ऐसे, महान रथो यस्य सह, महान रथो यस्य सह बराबर महारथा बन गया। ये इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? लिख लीजिएगा आप लोग कापी में, महान रथो यस्य सह महारथः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना। और पदाति का यदि पदच्छेद करते हैं तो पदाति का पदच्छेद बनता है पदाभ्याम अतति इति पदाति बन जाएगा। क्या बनेगा? पदाभ्याम अतति इति पदाति बन जाएगा। ठीक है। अब यदि आपसे पूछे अंतर्गिरि में कौन सा समास है, तो हमने पहले बताया आपको गिरीषु इति बराबर अंतर्गिरि, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और ऋण रुषितः में यदि समास पेश ले तो रेणुभिः, जैसे पहले बताया था आपसे कि रेणुभिः रुषितः, रेणुभिः रुषितः इति रेणु रुषितः बन जाएगा। तो इसमें आप लोग तृतीया तत्पुरुष समास लगाएंगे। तृतीया तत्पुरुष समास लगाएंगे। रेणुभिः रुषिता इति रेणु रुषितः तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले कि वृकोदरः में कौन सा समास है, तो आपको बता दें वृकम उदरम इव वृकस्य उदरम इव क्षमताम। क्या कहेंगे? वृकस्य उदरम इव, वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सह, उदरम यस्य सह। ठीक है। तो बन जाएगा वृकोदरः। ठीक है, वृकोदरः। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक प्रकार से इसका पदच्छेद होता है वृकानाम अग्निर्विद्यते उदरे यस्य सह। ऐसे कर सकते हैं आप। पहला तो वो था वृकानाम अग्निर्विद्यते, वृकानाम अग्निर्विद्यते यस्य सह बन जाएगा। तो वृकोदरः हो जाएगा। बहुब्रीहि समास इसमें आप सीधा जाएंगे। कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। ठीक है। और सत्यधनस्य पद का यदि पूछे कौन सा समास होगा, तो सत्यम एव धनम यस्य। क्या कहेंगे आप? सत्यम एव धनम यस्य, सत्यम एव धनम यस्य सह। तो बना जाएगा सत्यधनम, सत्यधनः, और तस्य सत्यधनस्य, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
तो सत्य धनस्य बन जाएगा, तस्य लगा कर बन जाएगा सत्य धनस्य। और मानसम मनः एव मानसम, मानसम बन जाएगा। तो इस प्रकार से यदि वृकोदरा में समास पूछे तो बहुव्रीहि समास, सत्य धनस्य में समास पूछे तो बहुव्रीहि समास, और महारथा में समास पूछे तो बहुव्रीहि समास, और रेणुरुषिता में पूछे तो आप बताएंगे रेणुरुषिता में तृतीया तत्पुरुष समास। क्या बताएंगे? तृतीया तत्पुरुष समास पूछे। और लोहित चंदनम में बताएंगे तो लोहितम च तत्चंदनम, तो आप बताएंगे कर्मधारय समास। और यदि लोहित चंदनोचिता में बताएंगे तो आपको बताया हमने पहले ही, उचितम लोहित चंदनम येन सह लोहित चंदनोचिता बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पूरे का समास भी बताना सीख लेंगे। अब यदि पूछ ले कि परिभ्रमण लोहित में कौन सी संधि है, तो परिभ्रमण धन लोहित बनेगा। क्या बनेगा? परिभ्रमण, ये परिभ्रमण धन लोहित, परिभ्रमण लोहित बन जाएगा। यह एक तोरली सूत्र है। इस सूत्र से ही ये तवर्ग के अक्षर के पश्चात लावर्ग आया है, इस कारण से तवर्ग को परसवर्ण होकर के ही ला हो जाता है। तो ठीक है ना, कानुनासिक ला तो ला माना जाता है, इसलिए परिभ्रमण लोहित परिभ्रमण लोहित बन जाता है तोरली सूत्र से। ठीक है ना। यहाँ लकार जो आया है ला में, जो तो तोरली सूत्र से आया हुआ है। और चंदनोचिता में तो भैया चंदन धन उचिता, क्या करेंगे? चंदन धन उचिता बराबर चंदनोचिता बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। और पदातिरंतर गिरी यदि पूछा जाए, पदाति ही धन अंतर गिरी, तो पदातिस ऐसे करेंगे, पदातिस धन अंतर गिरी, अंतर गिरी, पदातिस धन अंतर गिरी। ठीक है ना। तो विसर्ग संधि हो जाएगी। पदातिरंतर गिरी में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हो जाएगी पदातिस धन अंतर गिरी में। और कच्चिदयम में दिया है ना कच्चिद, तो कच्चित धन अयम, कच्चित धन अयम, तो ये पदांत जस्व संधि हो जाएगी। कौन सी? पदांत जस्व संधि होगी। सूत्र है झलाम जसो अंते। ठीक है, किस सूत्र से? झलाम जसो अंते सूत्र से यहाँ पदांत जस्व संधि हो जाएगी। और यदि पूछ लिया जाए कि सत्य धनस्य मानसम में जो मानसम का संबंध सत्य धन के साथ है, इस कारण से यहाँ संबंध मात्र में षष्ठी है। मानसम का संबंध किससे है? तो सत्य धनस्य के साथ है। मानसम का संबंध किससे है? सत्य धनस्य के साथ है, इसलिए यहाँ पर संबंध मात्र में षष्ठी हो जाती है। और षष्ठी से सूत्र से सत्य धनस्य में किसमें गुरुजी? षष्ठी से सूत्र से यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का विधान हो जाता है। अब यदि परिभ्रमण में पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, तो भैया परिभ्रम सत्र, परिभ्रम सत्री, परिभ्रम सत्री, परिभ्रमण बन जाएगा, सत्री प्रत्यय है। ठीक है। और यदि उच्चतम में तो उचित से उच्च से ता कर्मणि हो जाता है, उच्च से ता कर्मणि, उच्च ता कर्मणि, तो उचितम बन जाएगा। ठीक है। और रुषिता में तो रूषि, ऐसे रूष से ता, और इसमें कर्तरी हो जाएगा, तो बन जाएगा रुषिता। और मानसम में तो आपको बता दें गुरुजी, मनस से अण प्रत्यय होकर के बन जाएगा मानसम। मनस से अण प्रत्यय होकर के क्या बनता है गुरुजी? मानसम। और महारथा में तो महत धन रथा बराबर महारथा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो दुनोती है, यह दुनोती टू दू ऐसे करेंगे, टू दू क्या है? टू दू उपतापे धातु है, उपतापे, तो भैया टू दू उपतापे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनती है दुनोती। रूप चलता ही है दुनोती का, दुनोती, दुनुतः, दुन्वंती, दुनोषि, दुनुथः, दुनुथ, दुनोमि, दुन्वः या दुनुवः, दुन्मः बन जाता है, दुनुमा बन जाता है। तो इस प्रकार से
इसमें जो दिया हुआ है इस प्रकार से करेंगे। और इस श्लोक में यदि अलंकार की बात किया जाए तो परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? परिकर अलंकार है। और परिकर अलंकार होता कहाँ है? तो आपको बता दें, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का विभिन्न विशेषणों द्वारा साभिप्राय वर्णन किया जाता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का विभिन्न अनेकों प्रकार के विशेषणों के द्वारा ही अभिप्राय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। कौन सा? परिकर अलंकार माना जाता है। और काव्य प्रकाशकार ने लक्षण भी दिया है परिकर अलंकार का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। विशेषणैर्यत्साकूतैः उक्तिः परिकरस्तुत्सः, विशेषणैर्यत्साकूतैः उक्तिः परिकरस्तुत्सः। तो भाई साहब आपको बता दें, यहाँ जो श्लोक में दिया गया है ना, ये भीम के बारे में कि लोहित चंदनोचितः, क्या है गुरुजी? लोहित चंदनोचितः रेणु रूषितः महारथः पदातिः, ये सब विशेषण जो है ना, इन विशेषणों का जो प्रयोग है वह विशेष अभिप्राय के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है गुरुजी? विशेष अभिप्राय के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? परिकर अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार? परिकर अलंकार हो जाता है। और गुण की बात किया जाए तो प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है गुरुजी? प्रसाद गुण है। और रीति बात किया जाए तो वैदर्भी है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि वैदर्भी है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि किरातार्जुन महाकाव्य की रीति कौन सी है? तो पांचाली है। और उनकी महाकवि भारवी की रीति कौन सी है? तो पांचाली है। लेकिन किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। और छंद की बात किया जाए तो वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? वंशस्थ छंद इसमें दिया गया है। तो अब परिभ्रमण ले यदि पूछ ले तो कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे सत्र प्रत्यय। तो आइए एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम् दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। अयं वृकोदरः कच्चित नो दुनोति, क्या यह वृकोदर भीम सेन आपको व्यथित नहीं करता? आपके मन को व्यथित नहीं करता? हे सत्य को ही धन वाले, हे सत्य को ही धन मानने वाले युधिष्ठिर राजन, आपके मन को क्या यह वृकोदर भीम तनिक भी व्यथित नहीं करता? अर्थात कहने का तात्पर्य, जो भीम अपने राज्य पाठ में या राज्य कुल में कभी भी धरती पर पांव न रखा हो और लाल चंदन का लेप लगाए करता रहा हो, आज उस भीम की दशा पर्वतों में पैदल टहल रहा है। और पर्वतों में पैदल टहलने के कारण से, पर्वतों में पैदल घूमने के कारण से उसका पूरा शरीर धूल से धूसरित हो गया है। उसके शरीर में धूल से धूसरित हो गए शरीर को देख करके। हे सत्य को ही धन मानने वाले महायशस्वी युधिष्ठिर, क्या आपके मन को इसकी दशा तनिक भी व्यथित नहीं करती? आखिर क्यों नहीं करती? करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर किसके लिए उलाहना दे रही हैं? द्रौपदी किसके लिए उलाहना दे रही हैं? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के लिए दे रही हैं। किसके लिए दे रही हैं? युधिष्ठिर के लिए दिए। तो सत्यधनस्य मानसम से किसका बोध होता है? युधिष्ठिर का बोध होता है। और अयम पद से किसका बोध होता है? तो वृकोदरा का बोध होता है। मारथा पद से किसका बोध होता है? वृकोदरा का होता है। परिभ्रमण पद से किसका बोध होता है? वृकोदरा का। अर्थात लाल चंदन का लेप लगा करके घूमने वाले कौन थे? तो भैया भीमसेन थे। और पर्वत पर पैदल इधर उधर कौन घूम रहे हैं? तो भीम घूम रहे हैं। धूल से धूसरित कौन हो गए हैं? तो भीम हो गए हैं। महारथी कौन थे? भीम थे, भीमसेन थे। तो सत्यधनस्य किसके लिए कहा गया है? युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। ठीक है ना। और अयम विकोदरा पद से किसका बोध होता है? भीमसेन का बोध होता है। और दुनोति क्या है? तो यह क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की, रूप चलता ही है
दुनोति दुनतः दुनवंती दुनोषि दुनथा दुनथ दुनोमि दुनवह दुनमह दुनुवह भी होता है और दुनुमह भी होता है, दुनवह दुनुमह दोनों होता है। तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरे रुरुसितः अथत पर्वतों में इधर उधर धूल से दूषित होकर के कौन घूम रहा है? तो वृकोदर युधिष्ठिर भीम घूम रहे हैं। अर्थात भीम कहाँ पर धूल से दूषित होकर के घूम रहे हैं? तो आप बताओगे पर्वतों में घूम रहे हैं। और लाल चंदन का लेप लगाने वाले कौन हैं? युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर कैसे चंदन का लेप लगाते थे? तो लाल चंदन का लेप लगाते थे। महारथी किसके लिए कहा गया है? तो भीमसेन के लिए कहा गया है। भीमसेन कौन सा? भीमसेन को क्या कहा गया है? महारथी कहा गया। भीमसेन कैसा चंदन लगाते थे? तो लाल चंदन का लेप लगाते थे। और रेणु से धूल से किसका शरीर दूषित हो गया है? तो भीमसेन का हो गया है। और किस प्रकार हो गया है? तो भैया पर्वतों में घूमने से इधर उधर उनका शरीर जो है धूल से दूषित हो गया है। तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरोषितः महारथः सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। अर्थात लाल चंदन का लेप लगाने वाले महारथी महान पराक्रमी युधिष्ठिर आज पैदल ही पर्वतों में इधर उधर घूमते हुए धूल से दूषित हो गए हैं। और उनको देख करके क्या सत्य को ही धन मानने वाले अयम वृकोदरः, इस वृकोदर के शरीर को देख करके क्या सत्य को धन मानने वाले हे युधिष्ठिर, आपके मन को क्या व्यथित नहीं होता? आपका मन क्या आपको पीड़ा नहीं होती? ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। किससे कह रही हैं? तो भैया युधिष्ठिर से कह रही हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ ऐ मेरी संस्कृत, तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। तो मेरे मित्रों, ये मेरा छोटा सा प्रयास, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ भी नहीं, और बड़ा बनना इस जगत में मेरे बस की तो बात नहीं है, क्योंकि जब बड़ा हूँ ही नहीं तो बड़ा कैसे बन पाऊँगा। और व्यक्ति को बड़े बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़े बनने का प्रयत्न करो लेकिन बड़ा बनना नहीं, ये ध्यान रखना है। तो ये सब प्रभु की कृपा है और आप सभी के ऊपर बरसती रहे इसी प्रकार से। और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में इसी प्रकार से मंगल होता रहे, अमंगल दूर होता रहे। और यदि आप अध्ययन करेंगे मन से तो निश्चित है गुरुजी, एक दिन सफलता आपके कदमों को अपने आप चूम जाएगी। कोई कहे या ना कहे, लेकिन आप अपने आप से कहते रहिए कि एक दिन हम सफल होंगे, एक दिन हम सफल होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ऐसी प्रतिज्ञा करके, ऐसी दृढ़ विश्वास रख करके आप नई सफलता में अपने आप को लगाए रहिए, निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।